हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्टडी 24/7 यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए एक नया वीडियो कोर्स स्टार्ट करने वाली हूं जिसमें हम 3000 प्लस वर्ड करेंगे। दोस्तों, इसमें हम नॉर्मल लैंग्वेज, नीतू सिंह और प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट वोकैब कवर करेंगे। हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को स्टडी 24/7 और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, पहला वर्ड है ईगो। ईगो का मतलब होता है आई। इसका मतलब होता है मैं। ईगो एक लैटिन भाषा का वर्ड है। ईगो रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन विथ लिटिल रिगार्ड्स ऑफ अदर्स। इसमें क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, दूसरों के बारे में ना सोचे, उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। इससे ईगो से एक और वर्ड बनता है जिसका मतलब होता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट, यहाँ ध्यान रखें टी को। टी का मतलब है टेल। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपनी बात कहे, अपने ही बारे में बोले, जैसे मैंने ये किया, मैंने वो किया। अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसीट। कंसीट का मतलब होता है घमंडी। ऐसा पर्सन घमंडी होता है जो बोलता है ना हमेशा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसके बाद आता है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है कि थिंकिंग ओनली ऑफ वन सेल्फ, सेल्फ सेंटर्ड। मतलब अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन को हम बोलेंगे ईगो सेंट्रिक। उसके बाद आता है ईगो मैनिएक। मैनिएक एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है पागल। ऐसा इंसान जो अपनी ईगो में पागल हो। अ पर्सन हु इज ऑब्सेसिवली ईगोस्टिकल और सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, उसको हम बोलेंगे ईगो मैनिएक। ओके। उसके बाद दूसरा रूट वर्ड है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है अदर। ओके। इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसा कि पहला है अल्ट्रुइस्ट। अ पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर डिवोट टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्ट पर्सन। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? अल्ट्रुइस्ट ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचे। अल्टर अल्टर यहाँ पे जो रूट वर्ड है इसका मतलब अदर। इसका मतलब कि उसके अलावा दूसरा ऑप्शन हम कह सकते हैं। उसके बाद अल्टरनेट। अल्टरनेट अकरिंग टर्म रिपीटेडली, हम बोलते हैं ना कि दैट अल्टरनेट टर्म में कि एक को स्किप किया दूसरा, उसके बाद तीसरा। इससे एक और वर्ड बनता है अल्टरनेटिव। इसका मतलब है अवेलेबल एज अनदर पॉसिबिलिटी और चॉइस। कि हम कहते हैं ना कि अगर हमारा एक काम बिगड़ गया तो हमारे हमारे पास उसका ऑल्टरनेटिव है। तो इस वे में उसके बाद आता है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब होता है द एक्शन और द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग और बीइंग अल्टर्ड। ओके। जैसे कि हम इसका एग्जांपल दें, जैसे कि कोई पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग को बदल के हम नई बिल्डिंग में चेंज कर दें, तो हम उसको बोलेंगे कि हमने उसका अल्ट्रेशन कर दिया। उसके बाद है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट स्पेशली इन द पब्लिक, उसको बोलेंगे हम अल्टरकेशन। उसके बाद थर्ड रूट वर्ड आता है वर्टो। वर्टो एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है टू टर्न। टू टर्न मतलब मुड़ना। अब इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। ओके। अब इंट्रो इन मतलब अंदर की तरफ, और वर्टो मतलब टू टर्न, अंदर की तरफ टर्न होना। ऐसा इंसान जो इंट्रोवर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो अपने आप में ही, हमेशा अपने आप में ही रहता है, अपने आप से ही अपने जो सारे थॉट्स होते हैं किसी किसी के साथ शेयर नहीं करता। अ शाई पर्सन और अ रेटिसेंट पर्सन, उसको हम बोलेंगे इंट्रोवर्ट। उसके बाद आता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बाहर की तरफ हो। बाहर की तरफ मतलब जो सोशली कनेक्टेड हो लोगों से। सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन को हम बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट। उसके बाद आता है एम्बीवर्ट। एम्बी एक सफिक्स है, इसका मतलब होता है दोनों। दोनों तो एम्बीवर्ट जो दोनों तरफ हो, यानी कि जो इंट्रोवर्ट भी हो एक्सट्रोवर्ट भी हो। अ पर्सन हु हैज अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर इन their पर्सनैलिटी, दैट इज कॉल्ड एम्बीवर्ट। ओके। जो उसके बाद आता है चौथा रूट वर्ड है डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। ओके।
इसमें क्या है कि पहले क्या होता था, जो लोग राइकी होते थे या राइट हैंडेड पर्सन होते थे, जो अपना काम राइट हैंड से करते थे, उनको बहुत अच्छा माना जाता था या फिर उनको बहुत स्किलफुल माना जाता था। तो इस गैंगस्टर से नाउन निकला है गैंगस्टरी की, जिसका मतलब होता है स्किल, और इसी से ही एडजेक्टिव निकला है जिसका मतलब होता है गैंगस्ट्रस। ओके, और गैंगस्टर से एक वर्ड और बनता है एम्बी गैंगस्टरी की, जो नाउन होता है, और इसका एडजेक्टिव होता है एम्बी गैंगस्टरस। एम्बी एम्बी मतलब दोनों। ओके, तो बोथ हैंड आर राइट हैंड, बोथ हैंड आर राइट हैंड। ओके, मतलब जिसके दोनों हाथ राइट हैंड की तरह यूज होते हों, जैसे कि हमने पढ़ा था ना वो उसका 3 इडियट में वायरस, वो दोनों हाथों से लिखता था, वो एम्बी गैंगस्टर्स था। उसके बाद सिनिस्टर, सिनिस्टर जो है गैंगस्टर का एंटोनिम है। ओके, सिनिस्टर का मतलब जो पहले जो लेफ्ट की पर्सन होते थे, जो अपने लेफ्ट हैंड से काम करते थे, उनको अच्छा नहीं माना जाता था, तो इसलिए सिनिस्टर उनके लिए यूज़ किया जाता था। और अभी सिनिस्टर का मतलब होता है ईवल और डेंजरस। ओके, और यहाँ पे एक वर्ड और है गॉश, इसका मतलब होता है अनसोफिस्टिकेटेड सोशली ऑकवर्ड पर्सन। गॉश एक फ्रेंच वर्ड है जिसका जो यूज़ होता है लेफ्ट की पर्सन के लिए, जो लोग लेफ्ट की होते हैं उनके लिए हम गॉश यूज़ करते हैं फ्रेंच में। ये अनसोफिस्टिकेटेड, अनसोफिस्टिकेटेड, यहाँ जो सोफिस्टिकेटेड है ना, इसका मतलब होता है बौद्धिक क्षमता। ओके, और अनसोफिस्टिकेटेड मतलब जिसका मेंटल लेवल डाउन हो। जो गॉश है इसका एंटोनिम होता है एगोरॉइक। एगोरॉइक जो है ये भी एक फ्रेंच वर्ड है। ओके, उसके बाद आता है मीजो। मीजो एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है हेट, और एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। ओके, तो इससे एक वर्ड बनता है मीजो एंथ्रोप। मीजो एंथ्रोप, मीजो एंथ्रोप का मतलब है मीजो मतलब मिजनथ्रोप, मीजो मतलब हेट, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड। ऐसा पर्सन जो ऐसा पर्सन जो ह्यूमन काइंड या मैन काइंड को अवॉइड करे या डिसलाइक करे, उसको बोलेंगे हम मेजनथ्रोप। अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड्स और अवॉइड ह्यूमन सोसाइटी। ओके, देन उसके बाद आता है मीजो से ही बनता है मीजोगाइनिस्ट। यहाँ मीजो जो है, मीजो मतलब है गाइनिस्ट, जो यूज़ किया जाता है वो वुमेंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि गाइनोकोलॉजिस्ट। हम देखते हैं ना डॉक्टर्स, जो लेडीज़ डॉक्टर होती है उनको बोलते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट। उसके बाद अ पर्सन हु डिसलाइक इज स्ट्रांगली प्रेजुडाइज अगेंस्ट वुमेन, ऐसा पर्सन होता है मीजोगाइनिस्ट, जो महिलाओं के बारे में अच्छे विचार नहीं रखता है। प्रेजुडाइज इसका मतलब होता है पक्षपात। ओके, उसके बाद एंथ्रोप से एक वर्ड बनता है एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे लॉजी, जिस भी वर्ड के पीछे लॉजी लग जाए ना, उसका मतलब होता है द स्टडी। ओके, तो अब यहाँ एंथ्रोप लग गया, और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, तो मैनकाइंड की स्टडी, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। ओके, देन उसके बाद आता है फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट ऐसा पर्सन जो लव करे किसको, मैनकाइंड को, उसको बोलेंगे फिलंथ्रोपिस्ट। ओके, उसके बाद आता है गैमस। गैमस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैरिज। और मीजोगैमिस्ट, मीजो हमें पता है, मीजो एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है हेट, और गैमिस्ट इसका मतलब होता है मैरिज। ऐसा पर्सन जो मैरिज को हेट करे या फिर मैरिज के कस्टम को हेट करे, उस पर्सन को बोलेंगे हम मीजोगैमिस्ट, अ पर्सन हु हेट मैरिज। ओके, देन उसके बाद मोनोगैमी, द कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, जहाँ पे एक शादी का रिवाज हो मोनोगैमी, जहाँ 2 शादियों का रिवाज हो बाईगैमी, और जहाँ बहुत सारी शादियों का रिवाज हो दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। द कस्टम ऑफ मैनी मैरिज इज कॉल्ड पॉलीगैमी। ओके, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद 2 वर्ड्स और हैं, जो पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी और पॉली एंग्री। पॉलीगाइनी का मतलब गायनी फॉर वुमेन्स, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारी, ऐसा इंसान, ऐसा आदमी हु मैरिज मोर देन वन वुमेन दैट इज कॉल्ड पॉलीगाइनी, उस पर्सन को हम पॉलीगाइनी बोलेंगे। और द पॉली एंग्री, द वुमेन हु मैरिज मोर देन वन मैन, जो एक साथ बहुत सारे आदमियों से शादी करे, दैट इज पॉली एंग्री। ओके, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।